कहते हैं जहाँ स्वच्छता होती है लक्ष्मी जी वहीं आती है। इसीलिए घर हो या आंगन, गली हो या मोहल्ला, शहर हो या फिर देश, हर जगह की सफाई बहुत जरूरी है। और इस बात को हार्टलैंड ऑफ इंडिया और लैंड ऑफ लेजेंड्स यानी उत्तर प्रदेश ने काफी सीरियसली लिया है। इसीलिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में कमाल का प्रदर्शन करते हुए यूपी के 2 शहर टॉप 10 में शामिल हो गए हैं और कई शहरों ने तो 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। इसीलिए दोस्तों यूपी के स्वच्छ शहरों में एक बार विजिट करना तो बनता ही है। तो चलिए आज जानते हैं यूपी के 6 शहरों के बारे में जहां से गंदगी बिल्कुल साफ हो गई है। तो कौन कौन से हैं वो शहर, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं इन शहरों की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। नंबर 1 इज लखनऊ। उत्तर प्रदेश का दिल, राज्य की राजधानी है लखनऊ, जिसे नवाबों की नगरी, पूर्व का गोल्डन शहर और सिराज हिंद जैसे कई नामों से जाना जाता है। और इस लिस्ट में एक नाम और ऐड हो गया है, द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ यूपी, क्योंकि शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 631 स्क्वायर किलोमीटर का छोटा सा एरिया और 41,20,000 से ज्यादा की आबादी के बीच तालमेल बिठाते हुए साफ सफाई को भी साथ में लेकर चलना आसान नहीं था। इसीलिए 2023-24 तक ये शहर भारत के सबसे साफ शहरों में 44वीं रैंक पर रहा, जिस वजह से इसके सर गंदी राजधानी का ठप्पा लग गया। पर यही ठप्पा लखनऊ के ईगो को हट कर गया और प्रशासन ने बड़े स्केल पर स्वच्छता अभियान को चलाया। 2022 में शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर इंद्रजीत सिंह और उनकी टीम को नुक्कड़ नाटकों के जरिए जागरूक किया गया। कचरा प्रबंधन के तरीकों को सुधारा गया, जैसे कचरा छटाई, गीला सूखा कचरा अलग रखना और खुले में कचरा ना फेंकने पर जोर दिया गया। वहीं डिजिटली भी हर एक एक्टिविटी की मॉनिटरिंग की गई और खुले में शौच मुक्त लखनऊ के लिए गांव, कस्बों और पिछड़े इलाकों में टॉयलेट बनाए गए, जिस वजह से इस शहर को ODF सर्टिफिकेट भी हासिल हुआ। वहीं लोगों की समझ, प्रशासन की कोशिश और नगर निगम के अथक प्रयासों से जो लखनऊ 2022 में देश का 41वां सबसे साफ शहर था, वो आज तीसरी क्लीनेस्ट सिटी है। इसे 10 लाख से ज्यादा आबादी वाली शहरों में तीसरी रैंक और प्रेसिडेंशियल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश में पहली बार 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग हासिल करने वाला लखनऊ पहला शहर बन चुका है, जो हिस्टोरिकल मोमेंट है, क्योंकि ये पहली बार है जब यूपी के लिए किसी शहर ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। हालांकि अभी भी कुछ हिस्से हैं जहां झाड़ू और कचरा गाड़ी पहुंचना बाकी है, लेकिन लखनऊ एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है अब वो और ज्यादा मेहनत करेंगे। नेक्स्ट इज प्रयागराज। जी हाँ दोस्तों, दूसरे पायदान पर खड़ा है तीर्थराज और सिटी ऑफ कुंभ मेला। प्रयागराज या फिर इलाहाबाद या सिर्फ प्रयाग, इनमें से जो भी नाम आपको पसंद हो आप चुन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह नामों के मामले में प्रयागराज का कोई मुकाबला नहीं, उसी तरह अब झाड़ू फटका मारने के मामले में भी प्रयागराज का कोई मुकाबला नहीं। हर 12 साल बाद कुंभ के रूप में पवित्र और सबसे बड़े धार्मिक मेले को जगह देने वाला ये शहर उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे क्लीन शहर जो बन चुका है। यहाँ अब सड़कों पर बोतलें, प्लास्टिक या कचरा ना के बराबर दिखता है और इसके लिए प्रशासन, सफाई कर्मियों और आम जनता ने भी बड़ी मेहनत की है। सबसे पहले तो गली मोहल्लों और दबे छुपे इलाकों में कचरा रखने के लिए नीले हरे डिब्बे भिजवाए गए, ताकि गीले सूखे कचरे को अलग रखा जाए। इसके अलावा सुबह शाम ही नहीं बल्कि पूरे दिन कचरा गाड़ियों को सड़कों पर दौड़ाया जाता है। जहाँ जरूरत लगी वहाँ नगर निगम द्वारा स्पेशली सफाई कर्मियों को भेजकर काम करवाया गया। हालांकि ये गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन का केंद्र है और तीनों ही नदियाँ पूजनीय है, इसलिए श्राद्ध, पूजा और त्योहारों के दौरान नदियों में जमकर कचरा आता है, जिसे साफ करने के लिए नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई, जिसके तहत गंगा को साफ किया गया। वहीं 2025 में महाकुंभ भी था और इस दौरान गंगा समेत बाकी नदियों को साफ रखने के लिए ट्रैश स्कीमर मशीनें लगाई गई, जिसका असर ये हुआ कि प्रयागराज को 2024-25 स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ गंगा शहर का दर्जा दिया गया है। जहां 2023-24 में प्रयागराज देश के साफ शहरों में 71वीं रैंक पर था, वहीं अब ये 12वें रैंक पर आ गया है, वो भी 5 स्टार रेटिंग के साथ। नेक्स्ट इज आगरा। यूपी का तीसरा सबसे साफ शहर है आगरा, यानी मोहब्बत की नगरी और द सिटी ऑफ ताज। एक ऐसी इमारत जिसे 7 अजूबों में शामिल किया गया है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और उत्तर प्रदेश की विशेष धरोहर भी। ताजमहल का नाम बच्चे से लेकर बुजुर्गों की जुबान पर चढ़ा रहता है और क्योंकि ताजमहल आगरा में है तो इसका नाम भी हर टूरिस्ट, लोकल देसी विदेशी के होठों पर चढ़ा रहता है। आगरा में हर साल लाखों लोग ताज के दीदार के लिए आते हैं, इसीलिए इस शहर की सफाई व्यवस्था पर आजकल से नहीं बल्कि कई सालों से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और इसके लिए न सिर्फ शहर के मेयर बल्कि नगर निगम भी दिन रात मेहनत करते हैं। सड़कों के किनारे दीवारों की रंगाई पुताई कर उन पर भारतीय कल्चर से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाते हैं, ताकि शहर की सुंदरता
सुंदरता में 4 चांद लग सके। इसके अलावा दिन रात कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ियां दौड़ रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार आगरा नगर निगम में 640 संविदा सफाई कर्मचारी हैं, जो 19 सैनिटरी वार्डों में काम कर रहे हैं। इसके अलावा ठेके पर भी सफाई कर्मचारियों को लगाया गया है। हर चौक चौराहे पर प्लांटेशन का काम चल रहा है ताकि पेड़ पौधे स्वच्छ हवा बनाए रखें। सीसीटीवी कैमरों से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। रात के अंधेरे में अक्सर शहर से जेसीबी, रोड पेवर फिनिशर की आवाज सुनने को मिलती है, जो नए नालों के निर्माण से लेकर टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत करने में लगे हुए हैं। इसीलिए 2024-25 के स्वच्छ सर्वेक्षण में आगरा को उत्तर प्रदेश का उभरता हुआ स्वच्छ शहर घोषित किया गया। आगरा की स्वच्छता के प्रति बढ़ती इच्छा और जुनून के चलते इसे 5 स्टार GFC रेटिंग मिली, जबकि इसे यूपी का तीसरा सबसे क्लीन शहर माना गया। इसी तरह 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में भी इसे तीसरी रैंक दी गई, यानी ताज की नगरी ताजगी की नगरी बन गई। अब हालांकि आगरा को अभी और सुधरने की जरूरत है, क्योंकि इसकी बाहरी और अंदरूनी सूरत में काफी अंदर है। यहाँ ताजगंज और इसके आसपास के इलाके भले ही साफ नजर आए, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी सफाई व्यवस्था वैसी ही है। शायद इसीलिए 2023 से अब तक आगरा ने साफ सफाई में तरक्की करने से ज्यादा बस अपनी रैंक को मेंटेन किया है। दरअसल 2023 में इसे 187 अंक मिले, जबकि 2024 में 191, अब 2025 में 196, यानी सफाई कभी है तो कभी नहीं। वहीं वायु सर्वेक्षण में लगातार इसकी रैंकिंग गिर भी रही है, यानी एयर पोल्यूशन शहर में बढ़ रहा है, जिसके एक नहीं अनेक कारण है। और सबसे पहला है वाहनों की बढ़ती संख्या, दूसरा है फैक्ट्रियां और छोटे मोटे कारखानों से निकलने वाला धुआं, और तीसरा है पेड़ों की कटाई। इसीलिए आगरा को अभी भी काफी सुधार करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज गोरखपुर। दोस्तों, अब बारी है चौथे शहर यानी गोरखपुर की। ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में राप्ती नदी के तट पर स्थित एक धार्मिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक शहर है, जिसे नाथ संप्रदाय के संत गुरु गोरखनाथ के नाम से जाना जाता है। और इसकी पहचान है यहाँ के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल, जैसे गोरखनाथ मंदिर, जिसके वर्तमान महंत कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। और इस तरह गोरखपुर इतिहास और वर्तमान के कॉम्बिनेशन के लिए फेमस है। लेकिन अब इस लिस्ट में शहर की असीम सफाई व्यवस्था भी जुड़ चुकी है। गोरखपुर में अब नदी नाले गंदगी से लबालब भरते कम ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि उन्हें आधुनिक तकनीक से साफ करवाया जा रहा है। हॉस्पिटल, क्लिनिक और पैथोलॉजी लैब्स से निकलने वाले कचरे को सही जगह पर पहुंचाया जा रहा है। गोरखपुर के लोग भी प्रशासन के इस सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और यही कारण है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में इसे दोहरी सफलता हासिल हुई। दरअसल शहर ने सफाई मित्र सुरक्षित शहर कैटेगरी में तीसरी रैंक हासिल की है, जबकि 3 से 10 लाख की आबादी वाली कैटेगरी में चौथी। इसके साथ ही गोरखपुर को 5 स्टार GFC रेटिंग दी गई, जबकि पिछले साल और उससे पहले गोरखपुर का नाम दूर दूर तक सफाई से नहीं जुड़ता था। लेकिन कुछ ही सालों में शहर ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और इसका पूरा श्रेय जाता है सफाई कर्मचारियों की मेहनत और सूझबूझ को, जिनकी सुरक्षा का गोरखपुर ने पूरा ध्यान रखा। और अब ये सैनिटेशन कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण के मामले में बेस्ट सिटी बन चुकी है। नेक्स्ट इज कानपुर। 5वीं सीढ़ी पर बैठा है कानपुर, जो कुछ समय पहले तक इवन आज भी औद्योगिक प्रदूषण से बड़ा परेशान है। जैसे जैसे शहर ने तरक्की की, छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया, वैसे वैसे यहाँ की गंदगी का अंबार भी सजने लगा, जिससे निपटने के लिए चमड़ा, पॉलिथीन, रबर ऐसे हर औद्योगिक कचरे को खुले में फेंकने से रोकने के लिए डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पर फोकस किया गया। हालांकि ये काम अभी भी कई हिस्सों में ढिलाई से चल रहा है। खैर, इसके अलावा शहर ने वृक्षारोपण पर भी ध्यान दिया, पार्क और हरे भरे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया, और खुले में कचरा ना जले इसका पूरा ध्यान रखा। और नदी नालों की सफाई पर खास फोकस किया गया है। लेकिन कुछ शहरी इलाकों को छोड़ दिया जाए तो आज भी ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में ये सभी चीजें चल रही हैं, पर धीरे धीरे कंट्रोल में भी आ रही हैं। इसीलिए कानपुर को 10 लाख से ज्यादा आबादी वाली शहरों में 13वां सबसे स्वच्छ शहर माना गया है। वहीं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में कानपुर को 50वीं रैंक हासिल हुई, यानी यहाँ की हवा धीरे धीरे सांस लेने योग्य बन रही है। इसके अलावा इसे गार्बेज फ्री सिटी में 5 स्टार मिले हैं, और गंगा टाउन स्पेशल कैटेगरी में 88 शहरों में तीसरा स्थान। और सबसे खास बात पता है क्या है? कानपुर को सार्वजनिक मूत्रालय की सफाई में 87% अंक मिले हैं, जो बहुत शानदार है। और ये सब पॉसिबल हुआ नगर निगम कानपुर की वजह से, जिन्होंने लगातार स्वच्छता का संकल्प लिया और स्वच्छ कानपुर के टारगेट की ओर काम किया, और ये काम अभी भी जारी है। एंड द लास्ट इज गाजियाबाद। 2023 में देश का 38वां सबसे स्वच्छ शहर गाजियाबाद अब 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले भारत के बड़े शहरों में 11वां सबसे साफ शहर बन चुका है, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में छठा। और इसे 5 स्टार की रेटिंग भी मिली है। जबकि खुले में शौच मुक्त यानी ODF प्लस में भी शहर ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वाटर प्लस कैटेगरी में अपनी जगह सिक्योर की। लेकिन कैसे? तो इसके कई कारण हैं। जैसे शहर में डंप साइट्स पर सुधार किया गया, और रेजिडेंशियल जितने भी इलाके हैं उनकी सफाई पर खास ध्यान दिया गया। जल भराव की समस्या न हो, इसके लिए पानी की निकासी में सुधार किया गया। इसके अलावा कूड़ा कलेक्शन और स्वच्छ भारत अभियान को
सीरियसली लेते हुए घर घर में सफाई को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए कैंपेन चलाए, जिसकी बदौलत गाजियाबाद को वेस्ट जनरेशन एंड प्रोसेसिंग में 91%, सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता में 97% और घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करने में 98% अंक हासिल हुए। और ये गाजियाबाद के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। इसलिए अब गाजियाबाद नगर निगम ने एयर और जलवायु प्रदूषण को बेहतर बनाने के लिए तेजी से काम शुरू कर दिया है। आप कहां से हैं? अगर यूपी से तो किसी शहर से, और अगर इन्हीं में से किसी शहर से हैं तो अपने शहर की सफाई का हाल जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।